ईरान के जहरे इसराइल पर जवाबी हमलों में तल अवीव पर मीज़ाइल बारिश, अशदोद, हैफा और बीरशेबा में भी स्ट्रेटेजिक अहदाफ निशाना, 7 इसराइली हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी। तल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर मलबे का ढेर बन गया। ईरानी हमलों पर बजते सायरन ने इसराइलियों के दिल दहला दिए। गजा में तबाही पर खुशियां मनाने वाले अपने घरों की तबाही देखकर रो पड़े। इसराइल का पेंटागन मलबे के ढेर में तब्दील, अमरीकी सहाफ़ी ने दुनिया को सच दिखा दिया। तबाही के मनाजिर दिखाने पर अमरीकी टीवी ने सहाफ़ी की आवाज़ बंद कर दी। इसराइल ने भी तबाही के मनाजिर फिल्म बंद करने पर पाबंदी लगा दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल को फरार का मौका न देने का ऐलान, सहूनी रियासत से जराइम का हिसाब लेने का अज़्म, इसराइल को अपने किए पर पछताना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी साफ बता दिया, सहूनी रियासत ने रेड लाइन अबूर की। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट बनने वालों को उसका साथी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी फौज की दो टोक वार्निंग। इसराइली फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घबराहट और बेचैनी नुमायां, बॉडी लैंग्वेज से सारा खौफ आया हो गया। एक और तर्जुमान को मिसाइल हमलों के बायस प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़नी पड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता, इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान से मुकम्मल यकजहती का पैगाम, हमले ईरान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। ईरानी सदर का इस्लामी मुल्कों पर मंडलाते खतरात का मिलकर मुकाबला करने पर जोर। ईरानी सदर के बाद वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी राब्ता, ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। रूसी सदर पुतिन का अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता, ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी वली अहद के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप को फ़ोन। ईरान इसराइल जंग खतरनाक करार, अमन के लिए फौरी किरदार अदा करने पर जोर। फ्रांसीसी सदर के साथ गुफ्तगू में क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। ईरान का इसराइली हमले जारी रहने तक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से इनकार, ईरानी सदर ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया, तेहरान कोई गैर माकूल मुतालबा तस्लीम करेगा, न किसी दबाव में आएगा। इसराइली जहरियत के खिलाफ खित्ते के ममालिक ईरान की हिमायत में सामने आ गए। तुर्की, कुवैत और मिस्र ने इसराइली हमलों की जानिब से शदीद मजम्मत। इराक ने इसराइल की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। कतर ने खित्ते में अमन व सलामती के लिए इसराइली जहरियत रोकना ज़रूरी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी तवानाई एजेंसी ने एटमी तनसीबात पर इसराइली हमलों को ख़तरनाक करार दे दिया। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों से ताबकारी की तस्दीक से इनकार, किसी भी सूरत हाल में ईरान को ताउन की पेशकश। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद तेहरान में जश्न का समा, शहरी सड़कों पर निकल आए, बड़ी स्क्रीन नस्ब करके तल अवीव पर हमले बराह रास्त दिखाए गए। गजा में फ़लस्तीनियों का जश्न, लबनान और यमन में भी सहूनी मजालिम के सताए शहरियों के सीने ठंडे। इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त, जिससे आलमी इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए और इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ईरान पर इसराइली जहरियत की मजम्मत, मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का भी ईरानी भाइयों से इज़हार यकजहती, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा ईरान का हक करार दे दिया। कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। और ये भी हमारे मुस्तकिल मंदूब ने वहां पे बात की कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान पर इसराइली जहरियत से पैदा सूरत हाल के बायस आज़रबाईजान ने ईरान के साथ मुंसलिक सरहद आर्जी तौर पर खोल दी। 2 बच्चों समेत 86 गैर मुल्कियों का इनखला, सरहद अबूर करने वालों में रूस, बेलारूस, सर्बिया और उज़्बेकिस्तान के शहरी शामिल। वेनेज़ुएला ने ईरान पर इसराइली जहरियत जंगी जुर्म करार दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 21वीं सदी के हिटलर करार, क्या जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और अमरीका अब भी इसराइल का साथ देंगे? वेनेज़ुएला के सदर निकोलस का सवाल। इसराइल ने कोरोना वबा के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। फजर की नमाज के बाद इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद पर धावा बोलकर नमाजियों को जबरदस्ती निकाल दिया। मगरबी किनारे में भी मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया।
फ्रांस की दारुल-हुकूमत पेरिस में हज़ारों अफराद इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गजा और खित्ते में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ब्राज़ील में मुजाहरे के शुरका ने क्रिस्ट मुजस्मे पर गजा में नस्ल कुशी रोकने का बैनर लहरा दिया। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो का ईरान और इसराइल पर तहम्मुल और बातचीत से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा, दुनिया को एटमी खतरे से महफूज बनाना बाहिमी एहतराम और मुकालमे से ही मुमकिन है। इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों को महदूद मुद्दत के लिए ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की भारतीय कोशिश नाकाम। चीन, जापान और तुर्की ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। दुनिया ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मनफी प्रोपेगेंडे को नजरअंदाज कर दिया। FBR 12 लाख सालाना आमदनी पर बजट में दिया गया टैक्स रिलीफ वापस ले लिया। चेयरमैन FBR का दावा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने यौमिया नकद रकम निकालने की कम अज़ कम हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी। नकद रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 0.8% करने का भी फैसला। डिजिटल प्लेटफॉर्म की सर्विसेज पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की हुकूमती तजवीज़ की तौसीक। की तरफ से हिदायत आई है कि अगर ये दुरुस्त नहीं होगा तो हम बजट सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है सोलर पैनल्स पे। वो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को आप बिजली पहुंचा नहीं सकते, ऊपर से आप टैक्स लगा रहे हैं। तो अगर ये नहीं करेगा तो इस वक्त की जो पोजीशन है, पीपल्स पार्टी वफाक में बजट को सपोर्ट नहीं करेगी अगर ये दुरुस्त नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने पर वफाकी बजट की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स नामंजूर। सिंध को वफाक के जरिए नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला सिंध की वार्निंग। नवीद कमर भी बजट तजावीज़ के खिलाफ खुलकर बोल उठे। हुकूमत पर IMF के नाम पर किसानों को बर्बाद करने का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना का वफाक पर बजट में सूबे को नजरअंदाज करने का इल्ज़ाम। वफाकी महसूलात से 90 अरब रुपए कम मिलेंगे। सूबाई बजट से दूर दराज इलाकों को तरक्की की राह पर डालने का अज़्म। बलूचिस्तान का 1052 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। हुकूमत का काम ऑन ग्राउंड होता नजर आएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी पुरअज़्म। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने का वादा। बाजोड़ में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुबारक ज़ेब के घर पर रॉकेट हमला। गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चंद रोज़ कबल भी मुबारक ज़ेब के घर के गेट को नामालूम अफराद ने बम से उड़ा दिया था। वज़ीर आज़म की जानिब से वाक़े की मजम्मत। फौरी तहकीकात और हमला आवरों को गिरफ्तार करने का हुक्म। पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। 1.5 लाख से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। फौज और रेंजर्स के एहलकार भी अलर्ट रहेंगे। बाबा फरीद गंज शकर और दाता गंज बख्श के मज़ार पर तकरीबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। अपने मुल्क सियासी पनाह के ख्वाहिशमंद 1 लाख पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर। हक़ाइक़ से हटकर मौक़िफ़ अपनाने वालों के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। फैसलाबाद की नहर में नहाते हुए 4 लड़के डूब गए। 1 को जिंदा बचा लिया गया। 3 की लाशें निकाल ली गईं। रहीमयार खान में पसंद की शादी करने वाली 19 साला खातून मुबैना तौर पर अगवा। खातून को घर वाले जबरदस्ती साथ ले गए। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लाहौर के इलाके रायवंड में कब्जा माफिया का पुलिस की टीम पर हमला। सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शदीद जख्मी। माफिया ने सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया। चौकी इंचार्ज पहुंचे तो ईंटों से हमला कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
गवादर में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क के 34 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध के 14, खैबर पख्तूनख्वा के 8, बलोचिस्तान के 6 और पंजाब के 4 अजला शामिल। गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी पोलियो वायरस पाया गया। लाहौर में ट्रैफिक जुर्मानों का नया निज़ाम। करोड़ों की गाड़ी में कानून तोड़ने वालों को 20,000 रुपये से 1 लाख तक जुर्माना किया जा सकेगा। छोटी गाड़ी को 5,000 और मोटरसाइकिल सवार को 2,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने समरी की मंजूरी दे दी। अमल दरामद काबीना की मंजूरी के बाद होगा। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में कानून साजों पर हमले, रियासती स्पीकर मैरिसिया शौहर समेत कत्ल, सेनेटर जॉन एहलिया समेत जख्मी। पुलिस ने वाक़या सियासी तशद्दुद करार दे दिया। सदर ट्रंप का मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। अफ्रीका का 27 साल तवील इंतजार खत्म। 1998 के बाद पहली ICC ट्रॉफी जीत ली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। ईडन मार्करम प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड ब्लड डे मनाया गया। सेहतमंद इंसान हर 3 माह बाद खून देकर कई जिंदगियां बचा सकता है। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों, हामला खवातीन, ट्रैफिक हादसात और दीगर इमरजेंसी में हर साल खून की लाखों बोतलें दरकार। हज़ारों अफराद बर वक्त खून ना मिलने पर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। तिब्बी माहिरीन ने आवाम में आगाही की ज़रूरत पर जोर दे दिया। और खूबसूरत गीत और शानदार धुनें। लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में मौसीकार निसार बज़मी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। फनकारों ने समा बांध दिया।